जब भी कोई मूवी बनती है दोस्तों, तो उसका सबसे अहम पार्ट होता है उस मूवी की स्क्रिप्ट। यानी कि लोग यही देखते हैं कि उस मूवी के स्क्रिप्ट में क्लाइमेक्स दमदार है कि नहीं, उस मूवी के कैरेक्टर्स दमदार हैं कि नहीं, यहाँ तक कि लोग डायलॉग्स को भी तवज्जो देते हैं। लेकिन दोस्तों, जब बात आती है रामायण की, तो रामायण इकलौती ऐसी कहानी है जिसके आप चाहे डायलॉग्स ले लें या फिर कैरेक्टर्स ले लें, यहाँ तक कि क्लाइमेक्स को भी ले लें, वो सब कुछ दमदार है। ये पूरी स्टोरी ही दमदार है। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ कि दुनिया की सबसे मजबूत स्क्रिप्ट लेने के बावजूद भी आदिपुरुष के मेकर्स ट्रोल्स और हेट के अलावा कुछ भी नहीं कमा पाए? आखिर उनसे ऐसी कौन सी गलती हो गई जिसका भरपाई उन्हें 700 करोड़ से करना पड़ा? तो आज हम इस वीडियो में 7 ऐसी गलतियों को देखेंगे जिस गलती के कारण आदिपुरुष को ट्रोल्स और हेट के अलावा कुछ भी नहीं मिला। हेलो, मेरा नाम है अभिजीत और मैं यहाँ कुछ जीतने नहीं बल्कि आपके पैसे और टाइम बचाने आया हूँ। तो सबसे पहली गलती आती है दोस्तों कि इन्होंने मॉडर्न रामायण के नाम पर हमारे इमोशंस के साथ खेला। यानी कि इन्होंने कहा कि हम मॉडर्न रामायण बनाएंगे जिससे कि मॉडर्न बच्चे भी इससे रिलेट कर पाए। लेकिन इन्होंने किया क्या? इन्होंने रामायण के सारे कैरेक्टर्स के साथ खिलवाड़ कर दिया। यानी रावण को अलाउद्दीन खिलजी बना दिया, माँ सीता को फिल्म की हीरोइन बना दिया, भगवान राम को वन मैन आर्मी या फिर एंग्री वन मैन बना दिया, हनुमान जी को बॉडी बिल्डर बना दिया, यहाँ तक कि लक्ष्मण जी को इमोशनलेस बना दिया। रामायण को डार्क मोड में बनाया, मानो वो कोई हॉलीवुड की पिक्चर लाइक डार्क नाइट, सुपरमैन, मैन ऑफ स्टील ये हो। अब दूसरी गलती आती है दोस्तों कि असली वानर सेना की जगह इन्होंने सीजीआई और वीएफएक्स वाले कैरेक्टर्स ले लिए। यानी कि सीजीआई या वीएफएक्स वाले कैरेक्टर्स हम एनिमेशन में ही एक्सेप्ट कर सकते हैं। अब आधे लोग रियल रहेंगे और आधे लोग सीजीआई वाले, मतलब वो कॉम्बिनेशन सही नहीं बैठता। और ऊपर से इनकी सीजीआई की क्वालिटी इतनी बेहुदा थी, इससे अच्छा तो मैं बालवीर देख लूं। मतलब आप लोगों ने चाहे ट्रेलर या टीजर कुछ भी देखा हो तो उसमें आपने सीजीआई वाले कैरेक्टर्स पर गौर किया? मतलब कोई ढंग के कैरेक्टर्स नहीं है। मानो ऐसा लग रहा था कि इन्होंने बस कॉपी पेस्ट किया है, कोई एक कैरेक्टर बना लिया, उस सबको कॉपी पेस्ट कर दिया। फिर चाहे वो राम भगवान का फाइटिंग सीन्स हो या फिर सुग्रीव को टीका लगाते हुए वाला सीन हो, कोई भी सीन परफेक्ट नहीं था। बस नाम के 500-700 करोड़ फूंक दिए। यार मतलब ठीक है, हम रामायण के नाम पर थोड़े इमोशनल हो जाते हैं, लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं है कि हमें कुछ भी आप रामायण के नाम पर दिखा दो और हम वो एक्सेप्ट कर लें। क्योंकि रामायण कोई हॉलीवुड की स्टोरी नहीं है कि आप उसका रीमेक बनाए और हमें जैसे तैसे परोस दें। वो हमारे लिए इमोशंस है, हमारी आस्था है, उसे हमने जैसे देखा है हम उसे वैसा ही देखना पसंद करते हैं। इसे आप एक बात से समझ सकते हैं कि रामायण चाहे एनिमेशन वाली हो, चाहे सीरियल वाली हो या फिर मूवी वाली हो, वो जितनी भी बार देती है हम उसे इग्नोर नहीं करते, उसे देखते हैं। क्या दुनिया की कोई भी ऐसी मूवी है जिसे आप कितनी भी बार देखो आप बोर नहीं होगे? तो क्या आपको इससे पता नहीं चलता कि हमारे लिए इमोशंस का मतलब क्या है, हमारे लिए भगवान राम का मतलब क्या है, हमारे लिए रामायण का मतलब क्या है? अब तीसरी गलती इनसे ये हो गई दोस्तों कि उन्होंने भगवान राम को इमोशनलेस बनाया। आपने टीजर ट्रेलर में देखा हो कि भगवान राम को जब भी दिखाया गया, यानी कि प्रभास को जब भी दिखाया गया, उनके मुंह में वो राम वाली दिव्य मुस्कान या फिर कोई भी एक्सप्रेशन ऐसे नहीं थे जिनसे हम उसको कंसीडर करें एज अ भगवान राम। मानो ऐसा लग रहा था कि उन्होंने भगवान राम के गेटअप पर सलार वाली एक्टिंग कर दी। मे भी हो सकता है कि प्रभास इन दोनों की शूटिंग एक साथ कर रहे थे, जिसके कारण गेटअप तो चेंज हो गया लेकिन कैरेक्टर में वो सलार के ही थे, जिसके चलते आपने किसी भी शॉट्स प्रभास के एक्सप्रेशन चेंज होते हुए नहीं देखे हों। वो सारे सीन्स पर हमेशा गुस्से पर नजर आते हैं। मतलब वो जो भगवान राम को हमने शुरू से देखा है, वो इमोशंस, वो दिव्य मुस्कान, उनके मुंह में एक अलग सी हंसी है यार। मतलब आप अगर ग्रंथों की सुने ना, तो ग्रंथों में ऐसा कहा गया है कि भगवान राम इतने सुंदर हैं कि वो जब मुस्कुराते हैं ना, तो इस दुनिया का सबसे सुंदर व्यक्ति भी उनके सामने बदसूरत लगता है। अब ट्रेलर और टीजर देखकर तो आपको समझ आ ही गया होगा कि मैं किस मुस्कान की बात कर रहा हूँ। मतलब वो हंसना तो छोड़ दीजिए, उनके मुंह में एक्सप्रेशन ही नहीं है। मतलब वो कुछ भी बोल रहे हैं, उनके मुंह से एक्सप्रेशन एक ही है। मानो ओम राउत ने प्रभास की एक फोटो खींची और सारे के सारे सीन्स पर एआई मार दी। मतलब यार आपने 500-700 करोड़ फूंक दिए, थोड़े तो एक्सप्रेशंस लाओ, पैसे तो लिए ही होंगे। क्या आप नहीं जानते कि भगवान राम कैसे थे? क्या आपने कभी एनिमेशन, कभी सीरियल ये सब वाले कुछ ही नहीं देखा? मतलब ओम राउत को भी कम से कम किसी को तो वहां पर पता होना चाहिए कि यार मतलब ऐसे राम हमारे नहीं है। खैर दोस्तों, मुझे गुस्सा तो बहुत आया यार, लेकिन अब मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा वरना आप लोग कहोगे कि मैं एंटी प्रभास हूँ। मैं एंटी प्रभास नहीं हूँ यार, मतलब मैं भी प्रभास का दीवाना हूँ। मुझे उनकी बाहुबली, यहाँ तक कि मुझे साहो भी बहुत पसंद आई, लेकिन उन्होंने भगवान राम के कैरेक्टर्स के साथ जस्टिस नहीं किया। यार मतलब आप लंबे चौड़े हो, इसका मतलब ये नहीं कि आप हर बार बाहुबली वाले रोल अदा कर दो। भगवान राम के साथ हमारे इमोशंस जुड़े हुए हैं, जिसके चलते मैं इतना इमोशनल हो रहा हूँ। अगर बुरा लगा हो तो माफ करना। अब चौथी गलती इनसे ये हो गई दोस्तों कि इन्होंने रामायण को डार्क में बनाया। मतलब आप सोचो कि ऐसा लग रहा था जैसे डार्क नाइट, मैन ऑफ स्टील, ये जो डीसी वाले मूवीज है ऐसा लग रहा था।
पूरे के पूरे सीन्स डार्क मोड में है। यानी ऐसा लग रहा था जैसा मानो रामायण बरसात के समय में हुई थी। मतलब हर तरफ काले बादल, सोने की लंका काली, मानो वो सोने की लंका नहीं कोयले की लंका। मतलब क्या इन लोगों को इतना काला पसंद आ गया है, काली दुनिया बना दी, काले कैरेक्टर्स बना दिए, सब कुछ काला। तो साला एक काम करेंगे ना, हम टीवी ही बंद कर देंगे, सिनेमा हॉल ही नहीं जाएंगे, टीवी बंद कर देंगे। जब कुछ दिखना ही नहीं है तो क्या फायदा हम लोग जाके, कोई शॉट्स क्लियर नहीं है। अब डार्क मोड के चलते CGI वाले कैरेक्टर्स जो ऑलरेडी बेहुदा है वो और भी बुरी तरह से दिख रहा है, उनमें कोई भी डिटेलिंग नजर नहीं आ रही। मतलब बस जबरदस्ती के ठूसे हुए हैं सब कुछ। क्या है, पब्लिक तो चूतिया है, वो तो देख ही लेगी। अब पांचवी गलती इनसे ये हो गई दोस्तों कि इन्होंने टैलेंटलेस एक्टर्स को चुना। यानी कि इनकी कास्टिंग इतनी बेहुदा है कि मतलब कोई भी एक्टर्स उसमें फिट ही नहीं बैठ रहे। प्रभास का चलो उनके सिर्फ इमोशंस नहीं है, बाकी सारे के तो कुछ भी नहीं है। मतलब कृति सेनन को माँ सीता का रोल दिया, मतलब वो सिर्फ एक पोस्टर को छोड़ देना तो कहीं से भी वो माँ सीता नहीं लग रही थी। मतलब ऐसा लग रहा है कि वो कृति सेनन ही है। मतलब एक होता है ना यार कि उस एक्टर की एक्टिंग देख के हम उस कैरेक्टर को ही जीने लग जाते, लेकिन यहाँ कुछ भी नहीं था। हनुमान जी को बॉडी बिल्डर बना दिया। मतलब उनका काम सिर्फ बाइसेप्स एंड एब्स दिखाना ही है, कहीं से भी उनके कोई भी इमोशंस नहीं है। उनका कोई भी ऐसा अभी तक डायलॉग नहीं बताया है कि मतलब हमें लगे कि हाँ हनुमान जी बोल रहे हैं। उनका एक भी डायलॉग डिलीवरी नहीं हुई है। और रावण को तो भाई साहब मतलब क्या सोच के कौन सा सस्ता नशा करके किए थे पता नहीं। मतलब अलाउद्दीन खिलजी बना दिया, ये भी नहीं सोचा कि अब हिंदू जाग चुके हैं। मतलब इस समय अगर मुगल होते तो हम लोग शायद उनको भी पीट दिए रहते। अब इस समय में रावण को खिलजी बना के पेश किया तो कौन सहेगा। और आखिरी कैरेक्टर है दोस्तों लक्ष्मण जी का। मतलब लक्ष्मण जी को हम लोगों ने शुरू से देखा है कि वो बहुत ही गुस्सैल टाइप हैं। उनका मतलब उनके भैया के प्रति इतना प्रेम है, उनके भाभी के प्रति इतना प्रेम है, वो कुछ भी नहीं दिखाया। बस मतलब ऐसा लग रहा है कि उन्हें खुद भी नहीं पता कि वो रामायण में लक्ष्मण का रोल कर रहे हैं। बस उनको बता दिया गया है कि भाई धनुष लो, यहाँ चलाओ, वहाँ चलाओ, ये एक्शन सीन्स करने हैं बस। मतलब कोई भी इमोशंस उनके मुंह में तो एकदम ही नजर नहीं आ रहा। मतलब भगवान राम के रोल में प्रभास कम से कम अपना गुस्सा तो जाहिर कर रहे हैं, ये लक्ष्मण तो मतलब उनको पता ही नहीं है कि क्या चल रहा है। खैर दोस्तों, अब अगर इससे ज्यादा कहूंगा तो फिर ये रोस्टिंग वीडियो हो जाए, इसीलिए अब इसे फुल स्टॉप देता हूँ। अब छठी गलती इनसे ये हो गई दोस्तों कि इन्होंने बजट को जाहिर कर दिया। यानी इन्होंने डायरेक्ट बता दिया कि ये फिल्म 500 करोड़ की है, जिसके चलते लोगों ने अपने मन में ख्याली पुलाव पकाने शुरू कर दिए कि 500 करोड़ का रामायण मतलब क्या क्या होगा, कैसा होगा, कैसे विजुअल्स होंगे, कैसा VFX होगा, कैसा कैरेक्टर्स होंगे, क्या क्या विजुअल्स हमें देखने को मिलेंगे। तो लोगों ने जब ख्याली पुलाव बनाए तो 500 करोड़ के हिसाब से बनाए, लेकिन जब उन्होंने माल परोसा यानी कि टीजर दिखाया तो वो पुलाव तो छोड़ो, बासी भात टाइप भी नहीं था। जिसके चलते लोगों के इमोशंस इस कदर हर्ट हुए कि लोगों ने ट्रोल किया, हेट किया, गालियां दी, सब कुछ किया, एक एक पॉइंट को पकड़ कर ट्रोल किया, क्योंकि उनके ख्याली पकाव के पहाड़ को आदि पुरुष के मेकर्स ने तोड़ दिया, जिसका खामियाजा उन्हें और 200 करोड़ के साथ चुकाना पड़ा। और अभी भी ये तय नहीं है कि ये मूवी कैसा करेगी। मतलब कि लोगों के बीच इसका इतना ट्रोल है, लोगों ने इसे इतना हेट दिया है कि अब भी आदि पुरुष के मेकर्स की नींद उड़ी हुई है कि आखिर इस फिल्म का हाल क्या होगा, क्या ये फ्लॉप होगी, क्या ये अपना बजट को रिकवर कर पाएगी। अब सातवीं और आखिरी पॉइंट आती है दोस्तों कि इन्होंने क्रिएटिविटी के नाम पर हमारी आस्था पर वार किया। क्रिएटिविटी के नाम पर हमें बालवीर की सस्ती कॉपी दिखाई, रावण को और भी बुरा दिखाने के चक्कर में उसे साइको और अलाउद्दीन खिलजी बना दिया, भगवान राम को भगवान तो दूर एक मामूली इंसान की तरह गुस्सैल दिखाया, रामायण के बाकी कैरेक्टर्स के साथ खिलवाड़ किया, VFX और CGI के नाम पर हमें 500 करोड़ का चूना लगाया, यहाँ तक कि रामायण को किसी हॉलीवुड पिक्चर की तरह बनाने की कोशिश की और बस ये कह दिया कि हम ये रामायण मॉडर्न जमाने के बच्चों को रिलेट करने के लिए बनाया ताकि वो भी देख सके। इस देश के लोग जो रामायण को आज तक आस्था की तरह देखते थे, वो भगवान राम को, भगवान हनुमान को, सबको भगवान मानते थे और उन सब की पूजा करते हैं। अब इन लोगों के बीच में इतना बड़ा गुनाह करना, इस तरह का गुनाह करना और उसको एक मॉडर्न प्लास्टिक में कवर करना, ये कहकर कि हमने इसे एक मॉडर्न जमाने की तरह पेश किया है, ये गलती बहुत बड़ी गलती थी, जिसका खामियाजा आज तक आदि पुरुष के मेकर्स चुका रहे हैं। तो दोस्तों बस आज के लिए बहुत हो गया। अब इसके आगे अगर कुछ बोलूंगा तो वो कंट्रोवर्शियल हो जाएगा। अब देखो यार, मैं कोई एंटी बॉलीवुड या फिर एंटी प्रभास फैन नहीं हूँ। मैं भी प्रभास का बहुत बड़ा फैन हूँ और मुझे भी बॉलीवुड की पिक्चरें अच्छी लगती हैं, लेकिन जब बात आ जाती है इनके कंटेंट की तो अगर वो क्रिंज होंगी तो उसे रोस्ट तो करना पड़ेगा ना यार। अब इस पूरे वीडियो में मैंने जो कुछ भी कहा है उसके पीछे का इंटेंशन मेरा ऐसा बिल्कुल भी नहीं था कि मुझे इस फिल्म को रोस्ट करना है। जो भी मुझे इसके ट्रेलर टीजर को देखकर लगा मैंने कह दिया। हो सकता है कि आपके ओपिनियन
मुझसे अलग हो, क्योंकि आप अलग हो, मैं अलग हूँ, तो एज अ रिव्यूअर मैंने वो बताया है। तो मेरी बातों को अदरवाइज मत लेना। और जैसे कि मैंने इस वीडियो में इसके नेगेटिव पॉइंट्स को बताया है, ठीक मैं इस वीडियो का पार्ट 2 भी लाऊंगा, जिसमें मैं आदिपुरुष से रिलेटेड कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स के बारे में बताऊंगा। तो अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लें, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।